दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे स्टॉक ऑप्शंस के बारे में कि कौन सा स्टॉक ऑप्शन है, कैसे काम कर सकता है, कहाँ जा सकता है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों के सामने 3 स्टॉक ऑप्शंस लेके आया हूँ, जिन 3 स्टॉक ऑप्शंस में आप लोग अपनी नज़र जरूर बना के रखिएगा। पहला जो स्टॉक है दोस्तों वो है एयू बैंक। एयू बैंक को आप देख रहे होगे बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे ये चल रहा है, लेकिन ऑल टाइम हाई पे चलने का मतलब ये नहीं है कि ये और ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता। ये रिटेल माइंडसेट होता है कि देखो ये इतना ऊपर चला गया, अब तो यहाँ से गिर जाएगा, राइट। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि मैंने जो कॉल उठाया है वो उठाया है 950 का कॉल, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर ये यहाँ से निकलता है, अगर ये यहाँ से 50 पॉइंट भी ऊपर चला जाता है, 1% भी ऊपर जाता है, तो 90-95 पॉइंट यहाँ पे बढ़ेंगे। ऐसे केसेस में क्या होगा कि ये जो आपको स्टॉक ऑप्शन दिखाई दे रहा है 26 रुपये का, इस स्टॉक ऑप्शन में काफ़ी तेजी के साथ दोस्तों वैल्यू क्रिएट होती हुई हम लोगों को दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक दोस्तों ये 24 रुपये के ऊपर है ये स्टॉक ऑप्शन ओके है, ये बुलिश है, ठीक है। तो जब तक 24 रुपये के ऊपर ये चल रहा है तब तक ये फाइन है। जो इसके टारगेट रहेंगे दोस्तों वो करीब करीब 38 रुपये तक के जो इनिशियल टारगेट्स हैं वो निकल के इसमें आते हैं। तो यहाँ से अगर ये निकलना शुरू करता है तो 38 रुपये तक के टारगेट इसमें आने चाहिए, जहाँ तक हमारी कैलकुलेशन है। यहाँ पे एक चीज़ आप और ध्यान रखिए, कई बार क्या होता है कि बाई चांस ये गैप डाउन खुल जाता है और ये जो प्राइस है थोड़ा और नीचे चला जाता है। दोबारा से अगर ये रिकवरी करता है दोस्तों 24 रुपये के ऊपर आता है, 25 रुपये के आसपास आता है, तो भी दोस्तों यहाँ पे जो एंट्री रहेगी वो ट्रिगर होती हुई हम लोगों को दिखाई देगी। टारगेट्स वही रहेंगे, लेकिन जो एंट्री है वो फिर हमारी 25 रुपये के आसपास बनती हुई दिखाई देगी। तो इसमें दो तरीके से प्ले हो सकता है। एक हो सकता है मोमेंटम प्ले, जिसमें जो एंट्री बने वो सीधा 28 रुपये के ऊपर बने और फिर कंटिन्यूएशन के लिए चले जाएं। स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा। और अगर नीचे आता है और यहाँ पे आता है तो ये हमारा वैल्यू प्राइस एंट्री रहेगी, जिसमें करीब करीब 25 रुपये के आसपास एंट्री बनेगी और फिर ये जो प्राइस है जितना ऊपर चला जाए उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेटर रह सकता है, राइट। तो एयू बैंक को अपनी वॉच लिस्ट में अभी लगा लीजिए, 950 का कॉल है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा अपना स्टॉक ऑप्शन देख लेते हैं जो कि है हमारा आइडिया। आइडिया में जैसे कि हम लोगों ने पहले भी काम किया था दोस्तों, और आपने देखा था कि काफ़ी अच्छा इसमें मूव हम लोगों को आता हुआ दिखाई दिया था। तो आइडिया का स्टॉक ऑप्शन हम राइट हैंड साइड में लगा लेते हैं और स्टॉक को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ईजी रहे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे कि जो आइडिया फिलहाल चल रहा है वो चल रहा है 1 रुपये 20 पैसे पे 9 रुपये का कॉल, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक, अभी हम इस जगह पे हैं। अभी हो सकता है कि आइडिया जो है वो थोड़ा और नीचे आ जाए। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये 1 रुपये 20 पैसे पे चल रहा है दोस्तों कॉल। अगर ये आके दोस्तों ये 80 पैसे का जो लो है इस लो को काटता है, इनफैक्ट जो लो है वो करीब करीब 90-95 पैसे का है, पर अगर ये आएगा दोस्तों तो क्या होगा कि नीचे आएगा और उसके बाद यहाँ से रिकवरी दिखाना शुरू करेगा। अगर ऐसा होता है कि ये 80 पैसे के पास आए, 90 पैसे के पास आए और दोबारा से फिर जाके 1 रुपये के आसपास खड़ा हो जाए, तो यहाँ पे इसमें एक बहुत अच्छी एंट्री बन सकती है, ठीक है। जो स्टॉप लॉसेस रहेगा वो हमारा जो भी यहाँ पे कंसोलिडेशन रहेगा हम उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और फिर ईजिली दोस्तों इसमें अच्छे टारगेट्स के लिए हम लोग जा सकते हैं। क्योंकि अगर ये यहाँ से निकलेगा तो फिर ये क्या करेगा, ये 12 रुपये के जो लेवल है उनको टच करता हुआ हम लोगों को दिखाई देगा। तो अगर हमारी एंट्री बन जाती है दोस्तों, मान के चलो 90 पैसे पे बन जाती है और ये निकल जाता है दोस्तों 3 रुपये की तरफ, 4 रुपये की तरफ, अपने आप में एक बहुत बड़ा एप्रिसिएशन ये हम लोगों को दिखाई देता है। एक बहुत बड़ा मूव जो है वो कैप्चर किया जा सकता है। तो इसमें भी अपनी नज़र जरूर बना के रखिएगा। हमेशा ध्यान रखिए कि सेटअप हो, बिना सेटअप के ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर सेटअप है कि भाई ये नीचे जाता है उसके बाद ऊपर आता है तभी इसमें एंट्री बनेगी। ऐसा नहीं है कि कई लोग गलती क्या करते हैं, ये नीचे भागा जा रहा है और लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे ज़बरदस्ती इसको कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलती नहीं करनी है। इसीलिए आपको ये बताया जाता है दोस्तों कि जब इस लेवल का ब्रेक हो जाएगा, जब ब्रेक हो जाएगा ये लेवल, उसके बाद ऊपर आके बैठेगा तभी हम कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हैं। क्योंकि हमें चाहिए कि जितने भी कॉल बायर्स हैं, जो लोग यहाँ पे हैं, वो लोग पहले एलिमिनेट हो जाएं। जब वो एलिमिनेट हो जाएंगे तब हम लोग अपनी जो एंट्री है वो बनाना शुरू कर देंगे। और जो नया बायर जो यहाँ पे आएगा ऑब्वियसली वो प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए ही आएगा। और इसी वजह से दोस्तों काफ़ी सक्सेसफुल इस तरीके के ट्रेड रहते हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आइडिया हो गया। उसके बाद एक और स्टॉक है दोस्तों जो कि है टाटा स्टील। टाटा स्टील में जो हमने यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस लिया हुआ है वो लिया हुआ है 165 का। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। तो अभी चल रहा है ये मात्र 2 रुपये 35 पैसे के आसपास। तो 2 रुपये 35 पैसे भी अभी देखिए सस्ता है, लेकिन इससे सस्ता भी हम लोगों को ये मिल सकता है। तो टाटा स्टील को अगर आप लोग देखोगे तो हमारे सामने एक डाउन ट्रेंड ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड है। और हमको पता है कि जो मार्केट का ये गोल है, ये वाला जो लो है, इसके नीचे एक बार को प्राइस दोबारा से निकल सकता है। तो इस प्राइस को हो सकता है 160 तक लेके चला जाए। 1 रुपये 60 पैसे के आसपास अगर ये आता है तो ये 2 रुपये 35 पैसे का दोस्तों जो अभी हमारा ऑप्शन चल रहा है वो फिर इस हाई के ऊपर जाता हुआ भी हम लोगों को दिखाई
दे सकता है। तो यहाँ पे देखिए मोमेंटम एंट्री जो बनेगी दोस्तों वो तभी बनेगी जब ये ₹2.5 के ऊपर चला जाए, इसके ऊपर सस्टेन करे, इसके पर्टिकुलर जो भी लो होगा वहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रख देंगे, ₹2.5 के ऊपर एंट्री रहेगी और फिर हम लोग ऊपर के टारगेट्स के लिए निकल जाएंगे। लेकिन अगर ये हमको निकलता हुआ दिखाई देता है दोस्तों ₹1.5 के आसपास और उसके बाद ये ₹2 के आसपास इस लेवल को रिक्लेम कर लेता है, तब हम फिर कंटिन्यूएशन के लिए चले जाएंगे। तो ये हमारी वैल्यू प्राइस एंट्री बन जाएगी, जहां पे हमको पता है कि जो एंट्री अगर ये मिल गई हम लोगों को तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो टारगेट्स आएंगे वो ज़्यादा बड़े आएंगे। ऑब्वियसली कोई एंट्री ₹2 पे बन रही है तो उसके जो टारगेट्स होंगे, क्योंकि टारगेट तो सेम है, टारगेट्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। तो अगर मान के चलिए ये यहाँ नीचे निकलता है तो इसके ये जो टारगेट्स हैं करीब करीब ₹4.5-5 तक के, ₹6 तक के, ये जो टारगेट्स हैं इजीली आते हुए दिखाई दे सकते हैं हम लोगों को। लेकिन उसमें वही है कि एक एंट्री मान लो हमारी ₹3 बन रही है तो वो 2x हुआ, लेकिन वही हमारी ₹2 पे एंट्री बन रही है तो वो 3x हो गया। तो जो वैल्यू प्राइस एंट्री बनेगी वो यहाँ बनेगी और जो मोमेंटम एंट्री बनेगी दोस्तों वो भी यहाँ पे बनती हुई हम लोगों को दिखाई देगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो प्राइस है वो एकदम से गिरता हुआ दिखाई देता है और ऐसे केसेस में क्योंकि हमको ये पता है कि देखो जब ये निकलेगा तो इस लो के नीचे निकलेगा, जो लो है करीब करीब मेरे ख्याल से 164 के आसपास। तो जब इस लो के नीचे निकलेगा तो ठीक ठाक इसको काटेगा भी, तो हो सकता है 160 तक आ जाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर इस हाई के ऊपर ये जो हमारा टाटा स्टील का दोस्तों पुट है वो जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो टाटा स्टील का पुट है और कॉल है हमारा दोस्तों एयू बैंक में और कॉल है हमारा आइडिया में, ठीक है। तो इन तीनों ही स्ट्राइक प्राइसेस पे और तीनों ही स्टॉक ऑप्शंस पे आप लोग अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। इनको वॉच लिस्ट में रखा करिए, वॉच लिस्ट में रखोगे तो ये दिखते रहेंगे कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखो सेटअप होगा तो ही लेना है, सेटअप नहीं होगा तो नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कई बार लोग गलती क्या करते हैं कि सेटअप होता नहीं है और वो ट्रेड में जंप करना शुरू कर देते हैं और फिर अपना स्टॉप लॉस भी नहीं लेते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लोगे तो आप थोड़े पैसे के पीछे आप अपना सारा पैसा दोस्तों बर्बाद कर दोगे। तो वो गलती यहाँ पे नहीं करनी है। ऑब्वियसली जब भी आप इनमें अपनी पोजीशन बनाने की सोचें तो खुद अपनी रिसर्च जरूर करें, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और खुद अपनी नॉलेज पे दोस्तों काम करना शुरू करें। कोई कह रहा है तो इसीलिए चीज़ें नहीं करनी है। नो मैटर कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, कितना अच्छा प्रॉफिट बना रहे हो, इट डजेंट रियली मैटर। मैटर क्या करता है कि आप अपनी सद्बुद्धि से ही सारे डिसीजन मेकिंग दोस्तों किया करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगली बार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।